जय हिंद। मैं मन्नू महाराज आज आपको हम बताने वाले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार तो चल रहा है 10th क्लास केमिस्ट्री में। पिछले दिन हम संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं इसके बारे में पढ़े। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट ये क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्या मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये दो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो इसका तीसरा प्रकार है वो आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है और चौथा उभय विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए, सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु है, यह परमाणु का समूह हो सकता है, परमाणु सिंगल परमाणु हो सकता है या फिर परमाणु का समूह हो सकता है। परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा, अब देखिए, परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, कोई दूसरा क्या है जी परमाणु है, उसके द्वारा क्या कर दिया जा रहा, विस्थापित कर दिया। विस्थापित कर देना मतलब वहां से हटा करके खुद वहां पर जा करके बैठ जाना, खुद वहां पर जा करके बैठ जाना, तो उसको क्या कहते हैं जी, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक जड़हन आपका क्या है जी, जड़हन आपका धातु है, यह अभिक्रिया H2SO4 के साथ करता है। जड़हन धातु किसके साथ, H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप आपका क्या करता है जी, जड़हन SO4 इसके साथ साथ आपका क्या होता है जी, H2 गैस को निकालता है या मुक्त करता है। अब देखिए, या फिर जड़हन धातु दोबारा ले लेते हैं, CuSO4 ले ले। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, एक यहाँ पर जड़हन धातु, जड़हन धातु का एक परमाणु, अब एक परमाणु का समूह है, एक अणु H2SO4 है, उसे क्या कर रहा है जी, H2 को विस्थापित करके अलग कर दे रहा। जैसे एक शादी ब्याह हो चुका है पुरुष का, मान लेते हैं सपोज डेट क्या जी। अब देखिए एक व्यक्ति है, उसका फिर दूसरे से किसी से अफेयर चलने लगा, दूसरा वो शादी कर लिया और इसको अलग डिवोर्स देकर के क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्या वही वो विस्थापित करना हुआ, मतलब पहली पत्नी को हटा करके उसने दूसरी पत्नी को वहां पर ले आया, जब हिलाया क्या हुआ, विस्थापित होना हुआ। अब वही बात अगर रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व क्या करता है, किसी यौगिक से उसके परमाणु को क्या कर दे जी, विस्थापित कर दे, अलग कर दे, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में होगा एक ही परमाणु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, एक जो आपका क्या है परमाणु। अब देखिए जड़हन CuSO4 है, तो जड़हन क्या करेगा जी, जड़हन SO4 बना लेगा, इसके साथ साथ आपका Cu धातु निकल जाएगा। अब देखिए ये तो आपका हुआ, अगर Na+AgNO3 हो तो बन जाएगा आपका क्या कहते हैं, NaNO3 बनेगा, इसके साथ साथ Ag धातु अलग हो जाएगा। ये आपका क्या, ये सब में देखिए एक ही परमाणु अलग हो रहा है, एक ही परमाणु क्या हो रहा है, विस्थापन, या फिर इसको एकल विस्थापन, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं जी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक परमाणु है, उसके यौगिक से एक ही परमाणु को विस्थापित कर रहा है। जब एक परमाणु एक यौगिक किसी यौगिक से एक ही परमाणु को क्या करे, विस्थापित करता है, तब इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं। अब देखिए उसको हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, अगर एक यौगिक को हम X माने, एक यौगिक XY है और ये क्या कर रहा है, AB, दूसरे यौगिक से क्या कर रहा है, अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या करेगा जी, अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या कर रहा है जी,
ये दो नया यौगिक, एक ना दो यौगिक अगर भाग ले रहा, दो ही यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नया क्या करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को, या ये हो सकता है एक्स ए बना ले, वाई बी बना ले, एक्स ए प्लस वाई बी बना लेता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या है जी, CuSO4 है, CuSO4 है, या फिर इसको छोड़िए, CuSO4 को बंद कीजिए। चलिए एक लेते हैं AgCl और आपका NaNO3, AgCl NaNO3, AgCl हुआ सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 हुआ सोडियम नाइट्रेट। अब ये क्या करता है, AgNO3 बना लेता है और इसके साथ साथ NaCl के साथ संबंध बना करके NaCl बनाता है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट बनाता है और क्या करता है जी, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं जी, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया आपका AgCl प्लस NaNO3, इसके साथ साथ आपका बना AgNO3, इसके साथ साथ NaCl क्या हो गया जी, मुक्त हो गया, अलग हो गया। आप देखिए दो यौगिक यहाँ पर, एक था Ag, अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। एक देखिए Cl आयन, अब देखिए Ag प्लस आयन में टूटेगा, Cl माइनस आयन में टूटेगा, Na प्लस आयन NO3 माइनस आयन में टूटेगा। इसने इसके साथ आदान प्रदान किया, इसने इसके साथ आदान प्रदान करके दो नया यौगिक AgNO3 और NaCl नया यौगिक बनाया। अब देखिए इतना बात हमको लगता है आपको अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहला था एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, दोनों चीज आप अच्छी तरीका से समझ गए। तो इस चैनल को आप क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अब इतना बात हो गया। अगर आपको PDF चाहिए या फिर ये जो नोट्स चाहिए, सुंदर सा नोट लिखा हुआ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए जो आपको दिक्कत है। चलिए उसके बाद हम आपको जितना भी दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।